हेलो, प्रभु यीशु में आप सबको जय मसीह की। मैं कानपुर से शालिनी लॉरेंस आप सबके सामने एक बार फिर प्रभु के वचन को लेके आई हूँ, ताकि वो बातें जो आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे, और प्रभु चाहते हैं कि वो अपने लोगों को बचाएं, उस अनंत जीवन में लेके जाए। तो आज हम आपके साथ मिलके इस वचन को शेयर करेंगे और प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन लोगों के जीवनों में कार्य करे जो पिता परमेश्वर परेशान हैं, विपत्ति में हैं, परीक्षाओं में हैं, और प्रभु वो तुझे जानते नहीं हैं कि अपने जीवन को कैसे वो सरल करें, अपनी परीक्षाओं से कैसे बाहर निकले। तो आइए हम सब आज इस वचन के द्वारा अपनी समस्याएं, अपनी विपत्तियां, अपनी परीक्षाएं प्रभु के सामने रखें और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर तू हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकाल। तो अपने वचन में जाने से पहले, प्रभु की स्तुति आराधना करने से पहले आज हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। महान सामर्थी अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा एक बार फिर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस अच्छी शाम के लिए प्यारे प्रभु, जब तूने मुझे यह मौका दिया पिता परमेश्वर कि मैं लाइव पेज पर मिस्टर अनुपम डेविड और शबनम डेविड के वसीले से तेरे वचन को उन लोगों तक पहुंचाऊं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपनी समस्याओं में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो टूट चुके हैं, निराशा में है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू उन लोगों को उभार, तू उन लोगों को बाहर निकाल उन तकलीफ़ों से प्यारे प्रभु। और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली का, जो पिता परमेश्वर हम सब लोगों को इस तरीके से लाइव पेज पे बोलने का मौका देते हैं और पिता परमेश्वर तेरे वचन को फैलाने के लिए प्यारे प्रभु तत्परता से लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं भाई का, अनुपम भाई का और शबनम डेविड जी का और उनके मिनिस्ट्री का और उनके कोवर्कर्स का पिता परमेश्वर तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि वो इस तरह से लोगों के पास तेरे वचन को पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर अपने आप को और इस वचन को पिता परमेश्वर और इस मुंह को तेरे हवाले करती हूँ कि जो कुछ भी बोलूँ पिता परमेश्वर वो तेरी तरफ से हो। और पिता परमेश्वर ये बीज जो मैं बोती हूँ ये 100 गुना फल लाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। सब कुछ, सारी व्यवस्था, हर एक चीज़ तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्यारे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु की स्तुति में हम कुछ 2-1 गीतों को गाएंगे। एक गीत गाऊंगी मैं, विनती सुनने वाले। नया नहीं है, मैं पहले भी इसको गा चुकी हूँ, लेकिन ये गीत मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि जब मैं इस गीत को गाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा होकर के मेरी सचमुच प्रार्थनाओं और विनतियों को सुनता है। सुनने वाले, मेरी रात सुनाने वाले, संगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा, सुखी हो यीशु राजा। उनकी सुनने वाले, मेरे आंसू गिराने वाले, संगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा, सुखी हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन
राजा सुखी हो, यीशु राजा करुणानिधि तारणहारे चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सुनने वाले, मेरा सुनिहाने वाले, चंगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा सुखी हो, यीशु राजा सुखी हो। मेरे लोगों को उसके द्वारा छुड़ा लिया तूने, मेरे लोगों को उसके द्वारा छुड़ा लिया तूने, यीशु छुड़ा लिया तूने, यीशु छुड़ा लिया तूने, सुनने वाले, मेरा सुनिहाने वाले, चंगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा सुखी हो, यीशु राजा तेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कैसे दिशा, तेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कैसे दिशा, स्वामी ये कैसे दिशा, स्वामी ये कैसे दिशा, सुनने वाले, मेरा सुनिहाने वाले, चंगाई देने वाले, सुखी हो यीशु राजा सुखी हो, यीशु राजा सुखी हो, यीशु राजा। अब आपके सामने गीत और गाएंगे कि किस तरीके से प्रभु ने हम सबको बचा करके हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्ति से, हर एक समस्या से अपने पंखों के तले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हमें उसकी एक एक आशीष को, उसकी एक एक सुविधा के लिए हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो एक गीत और गाएंगे हम, गिन गिन के स्तुति करूं। ये गाना अगर हम दिन भर अपने साथ गुनगुनाते रहें तो सचमुच प्रभु हमारे साथ हर पल रहता है। और मैं इस गीत को हर समय गुनगुनाती हूँ, क्योंकि हर पल वो हमें बचाता है, हर पल समस्याओं से बाहर निकालता है, हर पल वो हमारी सहायता मदद करता है। तो हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करो तेरी तुम्हारे गानों के लिए, अब तक तूने हमारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने हमारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु
प्रशंसा हमने आप सबके साथ मिलके करी। मुझे इन गीतों से इतनी तसल्ली और इतना सुकून और इतना आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं चाहे मैं अपने स्कूल में हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, चाहे मैं कहीं हूँ, मैं इन गीतों को गुनगुनाती हुई चलती हूँ, क्योंकि हर समय, हर पल और हर व्यक्ति ये बात जानता है कि वो दुष्ट हमें फाड़ खाने के लिए खड़ा रहता है। कौन सा मौका मिले उसको और वो हमारे जीवनों में एंटर करे और हमें तरह तरह के प्रलोभनों में फंसाए और हमें पाप में बंदी बनाए। इसलिए जो कोई भी मेरे प्रियो, आप लोग ये सब लाइव पेज पे मुझे देख रहे हो, तो मेरी आपसे यही विनती है कि हमें ये पिक्चरों के गाने और तरह तरह की बातें और बेकार की बातों को मन में सोचने से अच्छा है कि हम इन गीतों को गुनगुनाएं। मैं सच कह रही हूँ, इनसे आपको बहुत बल मिलेगा। प्रभु के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हे महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन मैं लोगों तक फैलाने जाती हूँ। प्यारे प्रभु, इस जीव को प्यारे पिता परमेश्वर तू छू और जो तू चाहता है वो मैं बोलूँ। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे आज का वचन है, परीक्षाएं क्यों आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी परीक्षा में ना पड़ा हो। हम हर पल परीक्षाओं में गिरते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम परीक्षा में हैं और हम गलतियों पे गलती और दिक्कतों पे दिक्कतें हमको बढ़ती चली जाती हैं और अंत में हम ऐसे फंस जाते हैं कि फिर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो आज हमें ये जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं कि परीक्षाएं क्यों आती हैं। निकालेंगे मेरे साथ याकूब की पत्री पद संख्या 1 और उसकी याकूब की पत्री 1 पद संख्या 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब क्या बताना चाह रहा है अपनी पत्री में कि जब हम परीक्षाओं में पड़े तो हमें खुश रहना चाहिए। नाना प्रकार की मतलब बहुत सारी, वेरियस, मल्टी टाइप्स ऑफ, इतनी सारी तकलीफ़ों में अगर हम पड़े हैं, प्रॉब्लम्स में अगर हम पड़े हैं, तो क्या हमें खुश रहना पड़ सकता है या हम खुश रह सकते हैं? जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या आप खुश रह सकते हैं? या आपकी जॉब जा रही है,
या आपका मकान आपसे छीना जा रहा है, या आपके बच्चे आपको उल्टा सीधा कहते हैं, या हमें कोई शारीरिक मानसिक दिक्कत है, या समाज की तरफ से हमें कोई परेशानियां विपत्तियाँ हैं, तो क्या हमें उसमें खुश रहना चाहिए? अगर ये नॉर्मल बात मैं किसी से बोलूँ तो वो कहेगा ये इंसान पागल हो गया, कैसी बातें करता है। अपने कष्टों में कोई खुश रह सकता है? अपनी परेशानियों में कोई व्यक्ति हंस सकता है? लेकिन याकूब अपनी पत्री में यही कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। किस बात का आनंद? कि हम परीक्षा में पढ़ें? किस प्रकार का आनंद? कि हम परीक्षाओं में रह के बड़े खुश हैं? अगर हम ये बात अपने ग्रुप में या अपने कलीग्स के साथ या अपने घर में या अपने अड़ोसी पड़ोसी से इस बात को शेयर करें कि याकूब प्रभु की पत्री में कह रहा है बाइबल में कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। क्योंकि आज का इंसान जो है वो सांसारिक बातें समझता है, आत्मिक बातों को नहीं समझता। लेकिन प्रभु इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं ये वो नहीं समझ पा रहा है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सामने हो रहा है। अगर आज हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कैंसर से पीड़ित है या कोई और बीमारी है, तो क्या हमें उसे आनंद मनाना चाहिए? नहीं। लेकिन याकूब कह रहा है, बाइबल कह रही है, सब जानते हैं कि परीक्षाएं सब पर आती हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है लाइट चली जाए। आज मैं आपके लाइव पेज पे बोल रही हूँ, हो सकता है कोई कनेक्शन का गड़बड़ हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो ये परीक्षा है। हम सड़क पर जाते हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, हमारी गाड़ी ख़राब हो सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, हमारा टायर पंचर हो सकता है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। हम अपने जॉब पे होते हैं, हमें चक्कर आ सकता है, हम गिर सकते हैं, हम अपना काम गलत कर सकते हैं, हम टेंशन में रह सकते हैं। तो जॉब में भी दिक्कतें, परीक्षाएं आती हैं। हम अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं, कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है, आपस में झगड़े का कारण बन जाता है। सब परीक्षाएं हैं। हम अपने घरों में होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में फंस जाते हैं। ये सब परीक्षा है। हमारे घर में कोई आकर हमें कुछ कह जाता है, ये परीक्षाएं हैं। हम कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई हमारी जगह बैठा है, हम उसको बोल रहे हैं, हमारा उससे झगड़ा हो रहा है, ये परीक्षा है। क्या हम अपनी हर बात को अपने प्रभु के सामने रखते हैं? हम जब किन्हीं बड़ी विपत्तियों में पड़ते हैं, बड़ी परेशानियों में होते हैं, तब हम खुदा से दुआ करते हैं। लेकिन जब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों में होते हैं, क्या हम खुदा से शेयर करते हैं? जिस तरह से हम अपने माँ बाप से शेयर करते हैं, अपने घर वालों से हर बात को शेयर करते हैं, क्या खुदा से करते हैं? हमें अपनी हर बात, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर बात अपने खुदा से शेयर करनी चाहिए। और विपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं और आ जाती हैं। हम रात में सोते हैं और एकदम से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम समझ भी नहीं पाते कि हमें क्या हो। ये परीक्षा है। लेकिन इन परीक्षाओं में पढ़ने पर हमें घबरा नहीं जाना, क्योंकि परीक्षाएं तो आएंगी, चाहे परिवार की तरफ से आए, चाहे समाज की तरफ से आए, चाहे जॉब की तरफ से आए, चाहे शरीर की तरफ से आए, चाहे मानसिक तौर से आए। हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम स्ट्रेस में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। परेशानी राजा को भी होती है, परेशानी रंग को भी होती है, अमीर को भी होती है, गरीब को भी होती है। परेशानी धर्मी को भी होती है, विपत्तियाँ धर्मी पर भी पड़ती हैं और पापी पर भी पड़ती हैं। इनसे बाहर कैसे निकला जाए? परीक्षाएं हर व्यक्ति पर आती हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, हर एक पर आती है।
लेकिन इनसे निकलने का तरीका बहुत ही आसान है। पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों 1:8 में कि विपत्तियों का ऐसा बड़ा बोझ कि मैं मरने पर था। आप सोचिए, विपत्तियों ने पौलुस को भी नहीं छोड़ा, पॉल को भी नहीं छोड़ा। वो खुद अपने वचन में लिखता है दूसरे कुरिन्थियों 1:8 में कि ऐसा विपत्तियों का बड़ा बोझ कि मैं मरने पर था, कि मरी जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उनको निकाला। पौलुस को 5 बार 39 कोड़े पड़े थे। पौलुस का जहाज 3 बार डूबा समुद्र में। क्या उन पे विपत्तियां नहीं आई? पौलुस के हाथ में सांप लिपट गया, जहाज टूटा, एक टापू पे रुका, टापू पे उतरे तो गट्ठर लकड़ियों का था, उसने हटाना चाहा तो उससे सांप उसके ऊपर लिपट गया। विपत्तियों की, परेशानियों की, परीक्षाओं की कोई लिमिट नहीं होती। लोगों ने समझा उसको कि ये बहुत ही पापी पुरुष है, कि जहाज से बचा, पानी से बचा तो उसको सांप ने पकड़ लिया, लेकिन उसने उन परीक्षाओं में धैर्य नहीं छोड़ा, धीरज नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा उसने। वो परेशान नहीं हुआ, वो इधर उधर भागा नहीं और अपने आप चुपचाप वो सांप उसके हाथ से चला गया। तब लोगों ने उसको धर्मी व्यक्ति समझा। ये वही इंसान है जो पल में बदल जाते हैं। जब सांप लिपटा तो वो पापी पुरुष हो गया था, और जब सांप चुपचाप चला गया तो वो धर्मी पुरुष हो गया था। तो हम दुनिया की बातों में, सांसारिक चीज़ों में खो करके अपने धीरज को भूल जाते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं। प्रभु इसीलिए कहता है कि परीक्षाओं में आनंद करो, धैर्य मत खो, डरो मत, परेशान मत हो, मैं तो हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं, हम दूसरे लोगों से सहायता मांगने लगते हैं। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, रात बरात कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार हो जाता है, तो हम सबसे पहले पड़ोसी को जगाते हैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं, और जब डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है एम्बुलेंस भेज रहे हैं आइए, फिर हम भाग जाते हैं लेके हॉस्पिटल। प्रभु का कहीं हमें ध्यान नहीं आता। और जब हम अस्पताल पहुंचते हैं और जब डॉक्टर कहता है कि ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रभु के हाथ में, तब हमें ईश्वर की याद आती है। यानी हम सबसे आखिर में अपने प्रभु को याद करें। जब कभी किसी के घर में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, तो वो सबसे पहले फ़ोन मिलाती है, इसको बताती है मेरे पति ने मुझको मारा, उसको मिलाती है। जब तक पूरे सांसारिक जीवन में उसके पता नहीं चल जाता लोगों को कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट करी, उसके बाद वो अपने घर में बताती है, अपने मैके में बताएगी, सबको बताएगी, फिर पास्टर को बताएगी, रोएगी मेरे घर आइए। और जब पास्टर घर आते तो कहते प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमें सबसे आखिर में प्रभु की याद क्यों आती है? हम उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं चलते हैं कि परीक्षाओं से लड़ने की हमें ताकत मिले? क्योंकि हम अय्यूब 14:1 में कहता है कि हम पाप की संतान हैं, स्त्री से जन्मे हैं, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुख से भरे रहेंगे, क्योंकि स्त्री से जन्मे हैं, पाप की संतान है, दुख तो आएगा ही आएगा। लेकिन प्रभु
समस्याओं से बाहर निकालेगा। परीक्षाओं में हमें धैर्य रखना है ताकि धीरज रखते हुए हम आगे बढ़ें। परीक्षाएं किसकी नहीं हुई? अब्राहम की नहीं हुई, यूसुफ की हुई, अब्राहम की हुई। उसको बेटा नहीं था, उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, परीक्षा में पड़ा। यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया, क्या उसकी परीक्षा नहीं हुई? लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। क्या परीक्षा दाऊद की नहीं हुई? कि परीक्षा याकूब की नहीं हुई? उसके मामा ने उसको 14 साल तक अपने पास रखा। या शाऊल और दाऊद की नहीं हुई? किसकी परीक्षा नहीं हुई? दाऊद की तो सबसे ज़्यादा हुई कि शाऊल उसको ढूंढता रहा मारने के लिए और वो छिपता रहा। किसकी परीक्षाएं नहीं हुई? सबकी परीक्षाएं हुई। क्या ये राजा नहीं थे? और ये तो पुराने नियम के सब नबी थे। क्या नए नियम में परीक्षाएं नहीं हुई? पतरस की परीक्षा नहीं हुई? यूहन्ना की परीक्षा नहीं हुई? खुद यीशु मसीह की परीक्षा हुई उस दुष्ट के हाथों। तो हम कैसे बचेंगे जब पिता परमेश्वर का पुत्र परीक्षा से नहीं बचा? तो हम कैसे बचेंगे? लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना, हमें धीरज नहीं खोना है। परीक्षाएं तो आएंगी। जब मूसा बनी इस्राएल को लेकर के चला तो परीक्षा आई। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। बहुत बड़ी परीक्षा। लोगों ने क्या कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें मारने के लिए ले आया? लेकिन प्रभु ने विपत्ति में, परीक्षा में समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया। बहुत बड़ी परीक्षा से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है धैर्य मत छोड़। मूसा ने धैर्य नहीं छोड़ा, उसका धीरज अटल रहा। उसने कहा जब प्रभु हमें लेके आए हैं तो वो रास्ता भी निकालेंगे। और प्रभु ने सागर के बीच में से, समुद्र के बीच से रास्ता निकाल दिया और लहरों की पूरी बड़ी बड़ी दीवारें दोनों तरफ खड़ी हो गई। कितना बड़ा चमत्कार बनी इस्राएल के लिए प्रभु ने किया। 100 साल के अब्राहम को पुत्र हुआ। इतनी बड़ी परीक्षा। और उस पुत्र को प्रभु ने कहा कि इसको बलि दे दे। दूसरी परीक्षा। क्या ये परीक्षाएं इनके लिए बहुत छोटी थी? एक व्यक्ति के पास एक बेटा हो और उससे पिता परमेश्वर कहे कि अपना बेटा मुझे दे, इसको मेरे लिए बलि कर दे। उस पिता के दिल से पूछे कोई कि जो 100 साल में जो बच्चा जन्मा था, प्रभु मांग रहे हैं उसको, बहुत बड़ी परीक्षा, लेकिन उससे बाहर निकला हुआ है। मूसा लेकर के घूमता रहा जंगल में इस्राएलियों को। कितनी परीक्षाओं में गिरा वो, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरी आप सबसे यही विनती है कि हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना, हमें अपने धीरज को नहीं खोना है। परीक्षाएं तो आएंगी। आए हमारे बाप की दुआ में भी हम परीक्षा का लेते हैं, जिक्र करते हैं कि तू हमें परीक्षा में न डाल, परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा। ऐसा ना हो कि परीक्षा में गिर के हम बुराई में फंस जाएं। परीक्षा में न डाल, मदद कर, हमारी सहायता कर। और परीक्षाएं हम अपने ऊपर खुद लाते हैं। 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक वो जो हम खुद लाते हैं,
हमारे साथ निकालिए नीति वचन 21 की 23 में बाइबल क्या कहती है? जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। सबसे बड़ा मुंह है हमारा, जो हमें परीक्षा में गिराता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बड़े बड़े डींग मारता है, अपने का रुतबा बढ़ाने के लिए प्रभु हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम डींग मार, हम फालतू की बातें करते हैं और अपने मुंह के द्वारा परीक्षा में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं हम पाप में। तो नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कह रहा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है, हमें अपने मुंह को वश में रखना है, हमें अपने मुंह से वही बातें निकालनी है जो प्रभु चाहता है। हमें अपने मुंह को तभी खोलना है जब प्रभु चाहेंगे। हमें फालतू बातें, फालतू चीज़ें, फालतू बैठ कर के ठट्टेबाजी, गपशप ये सब नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ठट्टेबाजों से बचो, बेकार के वाद विवादों से बचो। एक तो ये है परीक्षा में पढ़ने का कारण। दूसरा परीक्षा जो दूसरों के द्वारा आती है, भजन संहिता में दाऊद कहता है 9 के 13 पद में, हे यहोवा मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। जो दुख हमें दूसरों के द्वारा मिलते हैं, एक वो परीक्षा जो हम खुद अपने लिए पालते हैं या अपने लिए लाते हैं मुसीबतें मुंह के द्वारा, या दूसरी परीक्षाएं जो दूसरों के द्वारा हमें मिलती हैं, जैसे बीमारियाँ, जॉब में तकलीफ़ें, तरह तरह की मेडिसिन्स, जो हम लोग खुदा पे विश्वास ना करके दवाइयों पे विश्वास करते हैं, डॉक्टरों पर विश्वास कर ले जाते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाते। ये हमसे दूसरों के द्वारा आती है कि मेरे बैरी जो मुझे दुख दे रहे हैं उनसे मेरी रक्षा कर। वो हमें ऊंचे स्थानों पे नहीं देख पाते, वो हमारी अच्छाइयों को नहीं देख सकते हैं। हमें तकलीफ़ पे तकलीफ़ आती है लेकिन हम चुपचाप सह लेते हैं। हमारे मुंह पर आके हमें कोई व्यक्ति कुछ कह जाता है तो हम चुपचाप उन बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं। ये भी बहुतों से सांसारिक लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो हमारे बैरी हो जाते हैं, वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। बहुत तरीके हैं, कोई पड़ोसी व्यक्ति है, जलन है, ईर्ष्या है, बैर है, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, तरह तरह की बातें। ये दूसरे तरह की परीक्षाएं हैं जो हमारे ऊपर आती है, जिसको समाज के लोग हम पर डालते हैं। एक परीक्षा जो हम खुद अपनी लेके आते हैं और दूसरी परीक्षा जो समाज के द्वारा हमें मिलती है। मनुष्य जब इन परीक्षाओं से बुरी तरह से फंस जाता है तब वो कोई रास्ता ढूंढता, उसका धैर्य खो जाता है, वो अपना धीरज छोड़ देता है, तब उसको ईश्वर की याद आती है, तब वो परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहें करता है और प्रभु फिर उसकी प्रार्थना सुनता है। लेकिन मनुष्य क्यों नहीं समझता कि हम आखिर में ही क्यों परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, पहले क्यों नहीं जाते हैं? हम क्यों पहले डॉक्टर, नेगेटिव सोच, दवाइयाँ, लोग, तरह तरह की बातें, तरह तरह के फ़ोन पर मेडिसिन्स को ढूंढना, तरह तरह के वैद्य, हकीम, और अंत में हम जादू टोना तक भी पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग, तब भी हमें अपने प्रभु की याद नहीं आती कि वो तो
जीवित प्रभु है जिसने मृत्यु जीत ली। उसके सामने ये परीक्षाएं कुछ नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझते हैं जो परीक्षाएं हैं वो प्रभु के कंट्रोल में, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसने हमें अन्य जातियों से चुना है और चुन करके हमको आज इस मकाम तक पहुंचाया है। तो क्या वो हमें परीक्षाओं में पड़ा रहने देगा? जो भी परीक्षाएं हम पर आएंगी वो उनको कंट्रोल करता है, वो उनको नियंत्रित करता है, क्योंकि उसने अपनी बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हद से ज़्यादा परीक्षाओं में न डालूंगा। कैसे भूल जाते हैं हम ये बात कि वो हमें परीक्षाओं में पड़ा नहीं रहने देगा, हम उसके चुने हुए लोग। लेकिन हम अपना धैर्य खो देते हैं, हम अपना धीरज खो देते हैं। क्या योना की परीक्षा नहीं हुई थी? योना को भेजा कहीं गया था और वो चला कहीं जाता, भेजा निनवे गया था और चला तरशीश जाता, लेकिन प्रभु ने उसको मछली के पेट में डाल के उस परीक्षा को ख़त्म किया, क्योंकि प्रभु के कंट्रोल में रहती है सारी परीक्षाएं। वो अपने हाथ में नियंत्रित करे रहता है। लेकिन परीक्षाओं से वही लोग बाहर आते जो अंत तक धीरज धरते हैं। योना ने धीरज नहीं खोया था, भागने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभु ने उसको उसके स्थान में पहुंचा दिया। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे। ये बाहरी परीक्षा है। योना की उसकी स्वयं की परीक्षा थी जो उसने खुद अपने ऊपर लाई थी। यूसुफ की बाहर की परीक्षा थी, उसके भाइयों ने उसको फेंका, लेकिन इसमें भी प्रभु ने कंट्रोल किया। परमेश्वर ने उसको कहाँ पहुँचा दिया? मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और उन्हीं भाइयों की उसने मदद करी। परीक्षा को प्रभु ने जीत में बदल दिया। क्या परीक्षा याकूब की नहीं हुई? जब वो अपने घर छोड़कर भागा तो उसके मामा ने उसको ठगा नहीं, उसकी परीक्षा नहीं ली और प्रभु ने उसको पूरी इज़राइल कौम का पिता बना दिया। यह परीक्षा दाऊद की नहीं हुई। दाऊद की परीक्षाएं तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रभु ने उसको राजा बना दिया। सबसे बड़ी परीक्षा तो उसकी गोलियत के सामने थी जब वो छोटा बच्चा था, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसने धीरज नहीं छोड़ा, उसने अपना विश्वास नहीं तोड़ा परमेश्वर पर, और अंत में उसको जीत मिली और वो परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त किया गया और अभिषिक्त होकर के वो राजा बना। परीक्षाओं से जो बाहर आते हैं उनकी जीत होती है, वो विजयी होते हैं। यीशु मसीह भी जब परीक्षा में गिरा, शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली तो यीशु मसीह भी विजयी हुआ और उसने क्रूस की मौत को जीत लिया। बहुत बड़ी परीक्षा थी, परमेश्वर ने उसको दी थी और वो विजयी हुआ। दाऊद भजन संहिता में लिखता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कितना बड़ा विश्वास था दाऊद का। मंडप मीन्स अपने चारों तरफ की जो उसके सराउंडिंग है उसमें वो उसको छिपा लेगा, गुप्त स्थान में छुपा लेगा और चट्टान पे खड़ा करेगा, यानी शिरोमणि बना देगा। अगर हम अपनी परीक्षाओं को उसके सामने रखेंगे, हम उसमें जूझेंगे नहीं, हम बाहर के लोगों से सहायता नहीं मांगेंगे, हम अपने प्रभु से सहायता मांगेंगे, हम अपने प्रभु से सहायता मांगेंगे
और देखिए प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर प्रभु हमें हमारी परीक्षाओं में हमारी सहायता नहीं करता तो आज हम इतनी उम्र तक इस दुनिया में ना रह पाते। वो हमारी परीक्षाओं को कंट्रोल करना सिखाता है, वो हमें अपने मुंह पर वश रखना सिखाता है, वो हमें अपनी शरीर की इंद्रियों पर वश करना सिखाता है ताकि हम परीक्षा में ना गिरे। परीक्षाएं हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह हैं। परीक्षाएं हमारे लिए एक हर्डल रेस की तरह हैं कि जितना हम उसको फांदेंगे आगे दौड़ में हम जीत प्राप्त करेंगे, विजयी होंगे और फिर परमेश्वर का वो मुकुट जीत का मिलेगा जब हम इन परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे। परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि प्रभु हमें परीक्षाओं में, कोई व्यक्ति ये ना कहे कि प्रभु से हमारी परीक्षा होती। प्रभु कभी परीक्षा में नहीं डालता। हम अपनी अभिलाषा में पढ़ के परीक्षा में गिरते हैं। अपनी इच्छाएं, अपनी सोच, अपनी मुंह, इनके द्वारा हम परीक्षा में गिरते हैं। लेकिन प्रभु हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकालने की हिम्मत देते हैं। परीक्षाएं हमारे लिए इसलिए आती है कि हम प्रभु के और निकट पहुँचें। जब हम तकलीफ़ों में होते हैं तो हम रो रो के प्रार्थना करते हैं और हमारा सहायक जो यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, वो हमारे लिए गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हम इन परीक्षाओं से बाहर निकलें। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है 50:15 में, संकट के दिन पुकार, वह छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा करेगा। कितना प्रेमी पिता है। हर पल वो हमें छुड़ाने को खड़ा है, हर पल वो हमारी सहायता करता है। हमने गीत में गाया था कि आँखों की पुतली जैसे वो तुझे रखेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब हम हमारी आँख की तरफ कोई भी चीज़ बढ़ती है, हमारी आँख एकदम बंद हो जाती है, तो इस ऐसी पुतली की तरह वो हमारी रक्षा करता है। तो क्या वो हमें परीक्षा में गिरा रहने देगा? हमें और निकट बुलाएगा। प्रभु के हम और निकट पहुँचेंगे ताकि हम एक मजबूत चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हो जाएं। अपनी समस्याओं को लेके परीक्षाएं हमारा छुटकारा कराती हैं। जैसे हन्ना का छुटकारा हुआ, हन्ना बाँझ थी लेकिन रोज़ जा कर के मंदिर में रोया करती थी और शैमुएल उसके इस रोने को सुनता था क्योंकि उसको दुनिया भर के ताने मिलते थे, उसको अपनी सौतन से सुनना पड़ता था। लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको परीक्षा से बाहर निकाला और उसको पुत्र दिया, उसको पुत्र दिया और उसको छुटकारा। उसके बाद तीसरी बात है, जब हम दुखित होते हैं या परीक्षा में होते हैं तो हमारे आंसू अपने आप गिरते हैं क्योंकि हमारी आत्मा उस समय रो रही होती है, क्योंकि हम मदद के लिए तरस रहे होते हैं। हमें कहीं कोई किनारा नहीं दिखता, हमें कोई व्यक्ति नहीं दिखता जो हमारी मदद करे, तब हम रोते हैं क्योंकि तब हमें कोई सहारा नहीं दिखता है। तो यशाया कहता है 30:19 में कि तुम कभी न रोगे, वो तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम फिर कभी न रोगे। कितनी बड़ी परीक्षा हो, कितनी बड़ी दिक्कतें हो, तुम कभी रोगे नहीं। वो संभालता है। जब हमारे दाएं बाएं जाते हैं हम, जब यशाया 30:21 में कहता है जब तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह आवाज़ आएगी, तुम्हारे कानों में ये वचन पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब वो हमें किसी पल नहीं छोड़ता, चाहे हम दाएं जाएं, चाहे हम बाएं जाएं, चाहे हम आगे जाएं, चाहे हम पीछे जाएं, चाहे मुड़ जाएं,
लेकिन वचन, ये वचन हमारे कानों में पहुँचेगा, यही मार्ग सही है, इस पर चलो। कहीं हमें भटकना नहीं है, हमें फालतू जगहों पर नहीं जाना है, फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसना है। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन प्रभु रास्ता देगा। हमें धैर्य नहीं छोड़ना है, हमें धीरज हरगिज नहीं छोड़ना है। हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, दिन और रात हम उससे बात करें कि प्रभु तूने जब हमें पैदा किया है तो हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकाल, इस समस्या से हमारा छुटकारा कर। परीक्षाएं विश्वास को मजबूत करती हैं, परीक्षाएं हमें परखती हैं, परीक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं, परीक्षाएं प्रभु के निकट ले जाती हैं। परीक्षाओं में गिरो, तभी इसलिए याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि हम और निकट जा रहे हैं उसके, हम और मजबूत हो रहे हैं, हमें सही मार्ग मिल रहा है, हम भटकना नहीं है। परीक्षाएं हमको गिराने के लिए नहीं आई हैं, परीक्षाएं हमको मारने के लिए नहीं आई हैं, मृत्यु के लिए नहीं आई हैं, हमें प्रभु के निकट ले जाने के लिए आई हैं, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि जो जीवन प्रभु ने हमें लिखा है कि वो हमें दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखने देगा। इस शरीर की पहली मृत्यु तो हम देखेंगे, लेकिन वो दूसरी मृत्यु नहीं देखने देगा अगर हम उस पर दृढ़ विश्वास रखेंगे। और हम उसके चुने हुए लोग हैं, तो हमें तो विश्वास रखना ही है, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें निकाला है, उसने हमको अन्य जातियों में से पकड़ा है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें समस्याओं में पड़ा नहीं रहने देगा। मेरी आपसे यही विनती है कि आप जब भी परीक्षा में गिरे तो अपना धीरज नहीं खोएं, प्रभु से प्रार्थना करें। कैसी भी बड़ी तकलीफ हो, छोटी तकलीफ हो, बड़ी तकलीफ हो, हर वक्त हम प्रभु में रहें, स्थिर रहें, यीशु मसीह को खा लें, यीशु मसीह को पी लें। प्रभु भोज में हम यीशु मसीह का शरीर ही तो खाते हैं, उसके लहू को ही तो हम लेते हैं। तो जब प्रभु हमारे अंदर है, गीत गाते ना, प्रभु मेरे अंदर है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो जब उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है तो हम उसको क्यों भूल जाते हैं। परीक्षाओं में नेगेटिव ना हो, डरे नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को याद रखें, वो आपको बड़ी से बड़ी परीक्षा से बाहर निकालेगा। और भजन संहिता का लिखने वाला कहता है 119 में, मैं दाऊद, मैं भटकता था, भागता फिरता था, शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे रहता था, वो भटकता रहता था, पर अब तेरे वचन को मानता। जिस दिन उसको प्रभु का वचन समझ में आया वो स्थिर हो गया। क्या हम स्थिर हैं? उसके बाद दाऊद 119 की 71 में कहता है, मुझे जो दुख वह मतलब परमेश्वर मेरे लिए भला है, जिससे मैं उसकी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख होता है वो भला है। किस में भला है? परमेश्वर में भला है, कि मैं उसकी विधियों को सीख सकूं। यानी परीक्षा में हम गिरते हैं तो हम उसके और निकट जाते हैं, उसकी विधियों को सीखते हैं, उसको मानने लगते हैं, हम स्थिर होने लगते हैं, हम अपने आप में पिता परमेश्वर को हर वक्त याद करने लगते हैं, और प्रभु हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि सारी परीक्षाएं उसके कंट्रोल में है, सारी परीक्षाएं उसके नियंत्रण में हैं। हमें परीक्षाओं में घबराना नहीं है, बल्कि प्रभु से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। हम रात में उठते हैं, हम आधे घंटे का टीवी सीरियल देखते हैं, हम खुदा से बात करें,
हम 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की पिक्चर देखते हैं। हम खुदा से बात करें। हम सुबह उठते हैं, सैर पे जाते हैं, हम सैर करते करते खुदा से बात करें। हम रास्ते में चलते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, हम खुदा से बात करते हुए चलें। हम फालतू के गीतों को ना गाएं, ना सुने, प्रभु से बात करते हुए चलें। मेरा ये वचन आप सब लोग की समझ में आया होगा। मुझे प्रभु से पूरी आप सबसे यही उम्मीद है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। महान महान सामर्थी पिता परमेश्वर, तूने जो आज वचन दिया प्यारे प्रभु, वो वचन उन लोगों के जीवनों में काम करे पिता परमेश्वर, जो परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, जो तुझे नहीं पहचान पा रहे हैं पिता परमेश्वर। वो जाने कि प्यारे प्रभु सबको बाहर निकालने वाला तकलीफ़ों से तू ही है, सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला तू ही है प्यारे प्रभु। चाहे छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो, सब तेरे सामने ज़ीरो है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू सबको संभालने वाला प्रभु है। एक बार फिर पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली और अनुपम और शबनम डेविड जी का धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं इस प्रभु के वचन को लोगों तक पहुँचा सकूँ। और तेरे जलाली नाम में मांगती हूँ पिता परमेश्वर,